एवरीवन, आज की जो वीडियो है वो यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी पीजी एडमिशन 2024 के ऊपर है। अगर आप लोग को एमएस साइकोलॉजी करनी है तो आप प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करो 2024 की यहाँ मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो एमएस साइकोलॉजी की बात करूँ आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। और देखो यहाँ पे सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या थी 2023 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। तो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 दोनों में डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस है। थोड़ा वीडियो लंबी होगी क्योंकि कैटेगरी को समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि आधे से ज़्यादा बच्चे कैटेगरी समझ ही नहीं पाएंगे। तो इस वजह से कैटेगरी आपको मैं अच्छे से समझा देता हूँ क्या डिफरेंस है, तो उस अच्छे से देखना। और यहाँ पे क्या भैया पेपर पैटर्न रहता है, पेपर पैटर्न आपका क्या रहेगा और आपका कौन सा कोड फॉलो हुआ था 2023 में। क्योंकि 2024 की अगर आप लोग कहो कि भैया 2024 की अपडेट दे दो, 2024 का पेपर पैटर्न बता दो, सिलेबस बता दो, देखो कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होने का। ठीक है, हालांकि 2022 से 23 में कोई चेंज नहीं हुआ था, बस खाली पेपर कोड में चेंज हुआ था। और पेपर कोड में चेंज होता है तो इतना वो आपको दिक्कत नहीं होती है, जो मैं अभी आगे डिस्कस करूँगा। ठीक है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं था। आप लोग अपने अकॉर्डिंग तैयारी अपनी स्टार्ट कर दो, अच्छे से तैयारी स्टार्ट कर दो। 2023 में जो सिलेबस है ना उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट करो सारी चीज़ें। 2024 की जो अपडेट है वो अपडेट आएगी, जैसे इन्होंने कहा है कि मार्च में एग्ज़ाम होगा, तो वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म 1 महीने पहले ओपन होते हैं, 1.5 महीने पहले ओपन होते हैं। तो मैं मान लेता हूँ भैया लास्ट जनवरी में या फरवरी में आपका अगर ओपन होता है, फरवरी की शुरुआत में, तो फरवरी की जब शुरुआत में CUET PG का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा तो उस टाइम पे अपडेटेड सिलेबस आता है, तो उसे भी ज़रूर चेकआउट करना। लेकिन प्रिपरेशन अभी से आप लोग स्टार्ट कर दो, ताकि आप लोग को एंड टाइम पे दिक्कत नहीं हो। 1 महीने में प्रिपरेशन कतई नहीं होती है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखो। CUET PG की मैं बात कर रहा हूँ, 1 महीने में कभी भी आप लोग प्रिपरेशन नहीं कर सकते, टाइम लगता है। हाँ, अगर आप लोगों ने पहले से अपना, जैसे ग्रेजुएशन के समय हो सकता है आपके ग्रेजुएशन के समय वो सारे टॉपिक कवर अप थे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बहुत सी यूनिवर्सिटी क्या है, वो सिलेबस और जो CUET PG का जो सिलेबस होता है और जो उनका एकेडमिक सिलेबस, तो दोनों में बहुत डिफरेंस हो जाता है। हालांकि बैचलर लेवल का ही होता है तो डिफरेंस आता है इतना, तो आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे मैं 2023 के बेस पर बता रहा हूँ एग्जाम कब होगा, सारी डिटेल में यहाँ शेयर करने वाला हूँ। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमएस साइकोलॉजी अगर आपको करनी है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं। ये जो ऊपर देख रहे हो आप लोग, ये अलग कैटेगरी है और ये अलग कैटेगरी है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ मैं सीट्स की भी बात करूँगा कि आप लोगों को समझ में आ जाए अच्छे से, क्योंकि ये सीट्स दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे कैटेगरी 1 की मैं बात करूँ, देखो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी में। ठीक है, और किसी भी यूनिवर्सिटी से हो तो आपके पास साइकोलॉजी की डिग्री होनी चाहिए, ये कंपलसरी है। अगर आप लोग सोचो कि मैं BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस वाला था, हिस्ट्री वाला था, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? नहीं भाई, आप लोग एलिजिबल नहीं हो। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ ध्यान से सुनो, या तो आप लोग मास्टर डिग्री, किसी भी मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, MA होनी चाहिए, MSc हो सकती है, MCOM हो सकती है, किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप लोग एलिजिबल हो। ठीक है, तो यहाँ पे तो इनको तो फ़ायदा मिल जाएगा मास्टर वालों को, जिन्होंने मास्टर डिग्री जिनके पास है, यानी MA है या MSc है। लेकिन जिनके पास बैचलर डिग्री पे अप्लाई कर रहे हैं, यानी BA या BSc या BCom वगैरह पे, तो देखो अप्लाई नहीं कर सकते आप लोग, क्योंकि बैचलर डिग्री आपकी जो है साइकोलॉजी में होनी चाहिए, ये कंपलसरी है। ये 2023 में DU ने अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बताया था। तो आप अगर ये सोचो, मतलब अगर आप लोग साइकोलॉजी किसी अदर यूनिवर्सिटी में टारगेट कर रहे हो तो ज़रूर टारगेट करना। बाकी अगर वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वहाँ का भी ज़रूर चेकआउट करना पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का। और एक चीज़ मैं बता दूँ, 2024 में अगर कोई चेंज होता है तो आप मुझसे इंस्टा पे पूछ सकते हो, या 2024 में अगर चेंज होगा तो डेफिनेटली मैं आपको सारी चीज़ें वहाँ शेयर कर दूँगा। कुछ समझ में नहीं आता तो आप भी पूछ सकते हो। ठीक है, अभी 2023 में क्या था वो मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि 2024 की मैंने कहा ना फरवरी में अपडेट आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे BA ऑनर्स साइकोलॉजी आपके पास DU से होनी चाहिए, तो आप लोग एलिजिबल हो, कैटेगरी 2A के अंदर हो। लेकिन इन केस अगर आपके पास BA प्रोग्राम था तो, और अगर आपके पास 2 सब्जेक्ट साइकोलॉजी के थे आपके पास, मतलब विद एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट जो है आपके साइकोलॉजी के थे आपकी ग्रेजुएशन के टाइम पे, तो आप लोग एलिजिबल हो। लेकिन ये सिर्फ DU वाले बच्चों के लिए, ये दोनों क्राइटेरिया, या तो आपके पास BA ऑनर्स साइकोलॉजी है तो आप एलिजिबल हो, और अगर आपके पास BA प्रोग्राम थी और 2 सब्जेक्ट साइकोलॉजी के थे तो आप लोग, और DU से पास आउट हो तो आप लोग एलिजिबल हो। अब यहाँ पे क्या डिफरेंस है दोनों कैटेगरी में, कैटेगरी आप लोग ध्यान से देखो, कैटेगरी यहाँ पे ये डिफरेंस है। अब आप लोग देख रहे हो ना कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2, ध्यान से देखो तो सीट्स जो है अनरिजर्व में 14 सीट्स हैं, अनरिजर्व में 13 सीट है, 5 सीट 5 सीट,
3 सीट 2 सीट, दौलत राम में 4 सीट हैं, अनरिजर्व के अंदर यहाँ पे 5 सीटें बोल दी इन्होंने। इंद्रप्रस्थ कॉलेज यहाँ पे आईपी कॉलेज में कितनी है, 6 सीट्स हैं, और कैटेगरी 2 में भी 6 सीट्स हैं। तो डिफरेंस क्या रहता है, डिफरेंस ये रहता है कि जो आपकी कैटेगरी 1 है, ठीक है, वो यहाँ पे 50% जो है बेसिकली यहाँ पे 50% रहता है, और जो कैटेगरी 2 है तो वो यहाँ पे 50% का जो है रिजर्वेशन होता है। 50% मतलब सीट्स इनके लिए होती है और 50% सीट्स इनके लिए होती है। अगर आप लोग कैटेगरी 1 के अंदर हो, 1A या 1B के अंदर, तो आप लोग कैटेगरी 1A और 1B के अंदर आओगे तो आपकी 50% सीट्स हैं, और कैटेगरी 2A और 2B के अंदर आओगे तो आप लोग की 50% सीट्स हैं। अब ये डिफरेंस क्या आता है, डिफरेंस आता है आपकी कट ऑफ में हो सकता है डिफरेंस आए। अब देखो बेसिकली क्या होता है, ड्यू से साइकोलॉजी ऑनर्स वाले बहुत कम बच्चे होंगे। बहुत कम का मतलब ऐसा नहीं है कि 1-2 बच्चे, मतलब हो सकते हैं 5,000 हो सकता है 6,000 हो। अब ये डिपेंड करता है बीए साइकोलॉजी की कितनी सीट्स थी, ठीक है। अब वहाँ पे जो नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं जिन्होंने बीए ऑनर्स साइकोलॉजी करी, मैं मान लेता हूँ 6 से 7,000 हैं, और बीए प्रोग्राम को भी अगर जोड़ लेता हूँ मैं, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे हो सकते हैं 11-12 हज़ार हो, मैं मान लेता हूँ 10,000 है। अब 10,000 कैंडिडेट कैटेगरी 2 के अंदर हैं, और ये जो कैटेगरी है, अब भाई बीए ऑनर्स हो सकता है अदर कोर्स मतलब बीए बैचलर डिग्री जिनके पास साइकोलॉजी में थी वो अदर यूनिवर्सिटी से थे, तो इसमें जो है बेसिकली बढ़ जाएंगे बच्चे, ठीक है। अब इसमें तो क्या है, अब भाई इसमें ज़्यादा बच्चे होंगे साइकोलॉजी का पेपर देने वाले, तो इसमें जब बच्चे बढ़ेंगे तो क्या होगा, इसकी कट ऑफ क्या रहेगी, हाई रहेगी, ठीक है, और इसकी कट ऑफ क्या रहेगी, लो रहेगी, मतलब क्या नाम है, कैटेगरी 1 के कंपैरिजन में। तो ये डिफरेंस रहता है कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में, क्योंकि कैटेगरी 2 को ये लाभ होता है कि जो ड्यू से पास आउट है उनके लिए रिजर्वेशन है 50% सीट्स का। बाकी कोई नंबरिंग में कोई रिजर्वेशन नहीं है कि आप लोग सोचो कि भाई नंबरिंग में कोई रिजर्वेशन है। हाँ, दोनों की कट ऑफ अलग अलग बनती है, तो हो सकता है कि कट ऑफ आगे पीछे हो, जो कि हमेशा होता है। अगर आप अदर कोर्सेज की बात करो, अगर मैं बात करूँ बीए ऑनर्स एमए इंग्लिश की बात करूँ, तो एमए इंग्लिश में जो ड्यू से पास आउट थे कैटेगरी 2 के अंदर थे, उनकी कट ऑफ उनकी कितनी थी, 230 थी, 240 थी। अब यहीं पे अगर मैं कैटेगरी 1 की बात करूं, जो नॉर्मल स्टूडेंट्स है ड्यू के, जिन्होंने बीए साइकोलॉजी मतलब बीए ऑनर्स इंग्लिश नहीं करी थी, या फिर हो सकता है वो किसी अदर यूनिवर्सिटी से थे, तो क्या हुआ था यहाँ पे डिफरेंस यह हुआ था कि इन बच्चों की कट ऑफ में डिफरेंस, कैटेगरी 2 की वहाँ पे 230 पे भी एडमिशन हुआ था कैटेगरी 2 के अंदर, लेकिन कैटेगरी 1 की बात करूँ तो 270 260, तो मतलब कट ऑफ में अंतर है, क्योंकि दोनों की कट ऑफ अलग अलग बनती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया। अब बात करता हूँ, ड्यू ने कहा था कि हम लोग जो पेपर कोड होगा वो होगा HUQ P20 वाला फॉलो होगा। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, साइकोलॉजी का सिलेबस है CUT PG का, क्योंकि भाई आपका जो है NT एग्जाम कंडक्ट करवाता है, और साइकोलॉजी HUQ P20 के अंदर आती है। अब यहाँ पे आप लोगों को मैं बताऊँ, क्या भैया पेपर कोड है कि ये हमें समझ में नहीं आ रहा। सिलेबस तो हमें पता है कि सिलेबस आपको स्ट्रक्चर होता है, सारी चीज़ें बताई रखी होती है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। देखो ये पेपर कोड जो होता है, पेपर कोड होता है, एक कोड आपको दिया होता है कि इस सब्जेक्ट का ये कोड है, और आपको ये कोड कहाँ पे काम आता है, जब आप CUT PG का जब आप फॉर्म फिलअप करोगे ना, जब आप CUT PG का फॉर्म फिलअप करोगे तब वहाँ पे आपको बताना पड़ता है कि आप लोग वहाँ पे किस चीज़ का पेपर देने आ रहे हो। अब वहाँ पे आपको ये बताना पड़ेगा। अब NTA आपसे ये नहीं कहेगा कि आओ भैया साइकोलॉजी का एग्ज़ाम दो, हिस्ट्री का एग्ज़ाम दो, इंग्लिश का एग्ज़ाम दो। आपको बताना पड़ता है कि मैं भाई साइकोलॉजी के एलिजिबल होने जा रहा हूँ या होने जा रही हूँ, तो आपको वो बताना पड़ता है। तो ये आपका पेपर कोड होता है। 2024 में हो सकता है पेपर कोड चेंज हो जाए, ठीक है। पेपर कोड चेंज होगा तो डिफरेंस इतना नहीं है, कोई इतनी दिक्कत नहीं होती। अपडेटेड सिलेबस ज़रूर देखना, और पेपर कोड अपडेटेड इसलिए देखना क्योंकि जब आप CUT PG का फॉर्म फिलअप करते हो ना, तो उस टाइम पे आपको बताना पड़ता है पेपर कोड। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये 2023 की ये है, ठीक है। आप लोग समझ गए ना, 2023 का मैं बता रहा हूँ कि 2023 में क्या पेपर कोड था। अब 2023 में जो है साइकोलॉजी का पेपर कोड HUQ P20 वाला था। अब यहाँ पे पेपर कोड आपको समझ में आ गया। पेपर पैटर्न क्या है, पेपर पैटर्न जो बेसिकली यहाँ पे इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जो सारे क्वेश्चन जो है अनिवार्य है यानी कंपलसरी है। अब यहाँ पे 2 पार्ट होते हैं, एक होता है पार्ट ए, एक होता है पार्ट बी। अब पार्ट ए और पार्ट बी में डिफरेंस क्या है, जो पार्ट ए होता है ना वो आपसे नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, लाइक जनरल अवेयरनेस से होंगे, मैथमेटिकल क्वांटिटेटिव एबिलिटी से होंगे, एनालिटिकल स्किल से क्वेश्चन हो सकते हैं, लैंग्वेज कंप्रीहेंशन वर्बल एबिलिटी से क्वेश्चंस होते हैं आपके 25 क्वेश्चन यानी 100 नंबर। पार्ट बी जो है यानी 300 नंबर का जो पेपर होता है, 75 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपके सिलेबस से होते हैं, साइकोलॉजी के सिलेबस से, ठीक है। आप लोग समझ गए जो यहाँ मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप लोग सिलेबस के बारे में बताओ, सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है,
लेकिन हाँ डेफिनेटली आपको सिलेबस के बहुत डिटेल्ड में पढ़ना पड़ेगा, तो सिलेबस बड़ा बन जाता है। सिलेबस की बात करूँ तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी आपको ज़रूर पढ़नी है, और हिस्ट्री पढ़नी है, साइकोलॉजी की हिस्ट्री क्या रही है, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी पढ़ना है, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर पढ़ना है आपको, ठीक है। लर्निंग मेमोरी हो गई आपकी, यहाँ पे सेंसेशन हो गया, यहाँ पे इमोशन एंड मोटिवेशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं इमोशन एंड मोटिवेशन, मैंने बता दिया। इंटेलिजेंस आपको पढ़ना है, पर्सनैलिटी पढ़ना है, पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ना है। अब यहाँ पे आपको सारे एस्पेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी डिटेल में, मतलब घुस जाओ आप पे कि। और हाँ, आप लोग जब यार पढ़ो ना, तो मैं कहूँगा अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग क्या करो, MCQ उठा लो, MCQ उठा लो, या प्रीवियस ईयर के जो है क्वेश्चन पेपर उठा लो। आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा लो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि किस तरीके से पेपर था। और यहाँ पे साइकोलॉजिकल टेस्टिंग हो गया, लाइफ स्पैन डेवलपमेंट आपको पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी है, ठीक है, एबनॉर्मल है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे 13वां पॉइंट है स्टैटिस्टिक्स फॉर साइकोलॉजी, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे साइकोलॉजी का स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, तो मुझे भी नहीं पता कि आपको इसके अंदर डिटेल में क्या क्या पढ़ना है। तो इसके लिए बेटर क्या रहेगा, आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर देखो कि किस टाइप के क्वेश्चंस थे, एक अंदाज़ा ले लो। जैसे ही आपको आइडिया लग जाए कि इस तरीके से पेपर था, तो फिर आप डिटेल में आप लोग इनके पढ़ना स्टार्ट कर दो। क्योंकि देखो ये सिलेबस हमें जितना नॉर्मल लगता है, मुझे नहीं लगता कि इतना नॉर्मल है, क्योंकि भाई कट ऑफ भी हाई रहती है, और फिर आप लोगों को मैंने बताया सीट्स भी कम है ड्यू के अंदर। आपको मैंने सीट्स दिखाई, देखो कितनी सीट्स है, ज़्यादा सीट्स है ही नहीं। आप लोग देख लो, टोटल गिनती मान लो, अब आप लोग भाई कैटेगरी 1 के अंदर हो तो इतनी सीट्स आपकी हैं। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कितनी सीट्स होंगी, 14, 6। अगर आप लोग अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर हो तो अपनी ही कैटेगरी की सीट्स देखो, टोटल कितनी सीट्स है, 27 सीट है। 27 सीट में आपका कॉम्पिटिशन है, 27 सीट में आपका कॉम्पिटिशन है। तो 27 सीट्स बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, तो आपको यहाँ पे अपने अनरिजर्व कैटेगरी, और अगर कैटेगरी 2 में तब भी आपके लिए भाई 27 सीट्स हैं। बस यही क्या है कि आपका जो कंपटीशन है वो सिर्फ जो ड्यू के स्टूडेंट्स रहे हैं उनसे कंपटीशन रहेगा, और यहाँ पे जो है नॉन ड्यू के स्टूडेंट्स से कंपटीशन है, नॉन ड्यू वाले स्टूडेंट्स का, ठीक है। तो ये दोनों की कट ऑफ अलग अलग 27 सीट्स हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको सिलेबस मैंने बता दिया, प्रीवियस ईयर ज़रूर देख लेना, आपको अंदाज़ा लग जाए किस तरीके से है। अगर मैं यहाँ बात करूँ कि भैया पेपर कब होगा, तो देखो नोटिफिकेशन जो है बेसिकली ये 13 सितंबर को एक नोटिफिकेशन आया था जो एनटीए ने रिलीज़ करा था। आप लोग देख रहे हो ना, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो एनटीए ने कहा था, इसका एकेडमिक कैलेंडर होता है बेसिकली, इसमें इसने ये कहा था कि हम लोग सभी एग्ज़ाम कब कब कंडक्ट करवाएंगे। यूजीसी नेट हो गया, सीयूटी पीजी हो गया, सीयूटी यूजी हो गया, या फिर जेई का एग्ज़ाम हो गया, इसमें इन्होंने शेयर करा था। अब इसी में इन्होंने ये बताया था कि 5वें पॉइंट में कि हम लोग सीयूटी पीजी का जो एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर बेस्ड है। देखो 2022 में भी कंप्यूटर पे हुआ था, 2023 में भी कंप्यूटर पे हुआ, ठीक है, और 2024 में भी कंप्यूटर पर ही होगा टेस्ट। कंप्यूटर पे बेसिकली क्या होता है, आपकी एक टाइम लिमिट होती है। अब वो टाइम लिमिट इस तरीके से यहाँ पे आपकी चलती रहती है इधर अंदर। वो टाइम लिमिट में जैसे ही आपका टाइम पूरा हुआ, टाइम 2 घंटे का होता है, जैसे ही टाइम पूरा हुआ आप लोगों का, आपकी जो है स्क्रीन पर वहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा खुद ही। आप लोगों को सबमिट भी नहीं करना, वो खुद ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है कंप्यूटर पर, और बेसिकली चार ऑप्शंस होते हैं आपके पास, जिनमें से एक आपको टिक करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जो आपका पेपर है वो पेपर इन्होंने कहा है कि 11 मार्च से लेकर 28 मार्च के बीच में हमारा जो है सीयूटी पीजी का एग्ज़ाम कभी भी कंडक्ट करवा लेंगे। अब सीयूटी पीजी का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। अब सीयूटी पीजी में एमए फिलोसफी है, एमए साइकोलॉजी है, एमए पॉलिटिकल साइंस है, एमए हिस्ट्री है, एलएलबी है, यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं सीयूटी पीजी में, ठीक है। तो साइकोलॉजी का कब पेपर होगा, तो साइकोलॉजी की अभी जो अपडेट है, मतलब अगर मैं ये कहूँ डेट शीट जो है बेसिकली कि किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम किस दिन है, तो ये जो आपकी अपडेट आती है वो हो सकता है मार्च में, 6 मार्च। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो अपडेट आती है वो पेपर शुरू होने के 1 हफ्ते पहले बताया जाता है। जो डेट शीट आती है 2023 की अगर मैं बात करूँ तो 2023 में 6 से 7 दिन पहले, 10 दिन पहले आप लोग मान सकते हो। तो मैं मान लेता हूँ भाई 6 मार्च छोड़ो, आप लोग मान लो 1 ही मार्च को आपको बताया जाएगा कि आपकी जो डेट शीट है कि आपको साइकोलॉजी के पेपर इस दिन है, ठीक है। बाकी एडमिट कार्ड आता है आपके 5 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले एडमिट कार्ड आता है, उसमें मेंशन होता है आपका एग्जामिनेशन सेंटर और एग्जामिनेशन डेट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी आप लोगों का कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है, लेकिन आप मान के चलो कि मेरा पेपर 11 मार्च से 28 मार्च के बीच में कभी भी हो सकता है। उसके अकॉर्डिंग आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और जब भी सीयूटी पीजी की कोई अपडेट आती है तो सीयूटी पीजी की अपडेट के लिए मैं आपसे कहूँगा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लो। देखो व्हाट्सअप को मैं इसलिए प्रीफर कर रहा हूँ, हालांकि व्हाट्सअप पे पीडीएफ अभी अपलोड नहीं होती है, ठीक है। हो सकता है भाई व्हाट्सअप जो है फीचर लेकर आए एक, लेकिन अभी जो है बेसिकली दिक्कत है, वहाँ पे पीडीएफ अपलोड नहीं होती, वहाँ पे सिर्फ फ़ोटो सेंड हो पाती है, फ़ोटो मनी ये सब होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं।
लेकिन टेलीग्राम पे क्या है, टेलीग्राम पे सारी चीज़ें सेंड हो जाती हैं। लेकिन दिक्कत क्या है टेलीग्राम पे, ड्यू की मैं एकेडमिक अपडेट भी देता हूँ, CUT UG और CUT PG। तो वहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि CUT UG की अपडेट है, हालांकि मैं उसमें शेयर भी करता हूँ, बताता भी हूँ, ठीक है। तो आपको जो आपको सूटेबल लगे, अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम एक ही बना हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। CUT UG अगर आप करना चाहते हो तो CUT UG का ज्वाइन कर लो, CUT PG का ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप CUT PG वाले हो तो CUT PG का व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। और ड्यू का अलग एक एकेडमिक व्हाट्सएप चैनल है जो अनस ड्यू करके बना रखा है मैंने, उसे ज्वाइन कर सकते हो अगर आप ड्यू से हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। CUT PG के चैनल पर CUT PG की अपडेट रहेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है MS साइकोलॉजी को लेकर तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, और इंस्टा ID का जो लिंक है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और अभी जो है अपडेट 2024 की वो फेब से आना स्टार्ट होगी, लेकिन आप लोग तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो। बेस्ट ऑफ लक आपके लिए, सभी को बेस्ट ऑफ लक है, आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो जितनी जल्दी हो सके, ठीक है।